बेसिक मैथ्स हम लोग सीखने जा रहे हैं। स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से इस चैनल पर भी बेसिक क्वेश्चंस। देखिए, अगर आपको ये सब क्वेश्चन नहीं आते तो ये सब क्वेश्चंस आपको सीखने चाहिए। ये सब क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप 9th क्लास के लायक हैं, ठीक है। बाय द वे अगर नहीं है तो फिर ये सब क्वेश्चन आप सीखते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर ये सब चीज़ें देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होते हैं भाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, ये इंटीजर को कंप्लीट करते हैं। देखिए, जब दोनों तरफ माइनस का साइन रहे तो माइनस 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 का साइन आपको लगाना होगा, और माइनस माइनस होते हैं प्लस, यानी कि 1 और 2 कितने होंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। एक माइनस है और एक प्लस है, इसका मतलब ये होता है कि हमें घटाना है। जब भी आपको पहला माइनस और फिर प्लस दिखाई दे, इसका मतलब होता है घटाना है। या पहले प्लस रहे फिर उसके बाद माइनस रहे, कुछ नहीं होता है तो प्लस का साइन होता है, और फिर माइनस रहे तो इसका मतलब भी वही होता है, घटाने का, ठीक है। तो एक माइनस है एक प्लस है, घटाना है। तो बड़े में से घटाएंगे तो बड़ा क्या है 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, और 4 प्लस में है तो प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, माइनस का साइन ही सिर्फ लगाते हैं। इसको समझते हैं, एक माइनस है एक प्लस है, घटाना है तो 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, और 8 प्लस में है तो प्लस का साइन नहीं लगाएंगे हम। यहाँ कुछ नहीं साइन है तो प्लस का साइन है, और ये माइनस का साइन है, तो एक प्लस और एक माइनस रहे, इसका मतलब क्या होता है कि हमें घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, और 9 माइनस में है तो माइनस का साइन लगेगा। अगर हम माइनस में से घटाते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं, अगर हम प्लस में से घटाएंगे तो प्लस का साइन कभी भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये नंबर ऑलरेडी प्लस में ही होते हैं, हिडन होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है और ये माइनस है, घटाना है। 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, और 7 प्लस में है तो प्लस का साइन नहीं लगाएंगे। ऐसे ही 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, और 3 प्लस में है तो नहीं लगाएंगे साइन, ठीक है। अब ये वाला देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको कैसे करेंगे, हमने अपने बच्चों को कल भी पढ़ाया था, फिर आज भी इसको करते हैं। देखिए, ये -1 है तो लिख देना है माइनस, और ये माइनस प्लस 8, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब देख लीजिए आप ही, एक माइनस है और एक प्लस है, ऐसा ही आ गया, मतलब घटाना है। 8 में से 1 घटाएंगे तो 7, और यही हो गया आपका आंसर। इसको देखिए, -6 तो -6 लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस 7, ठीक है। एक माइनस है और एक प्लस है, इसका मतलब क्या होता है, हमें घटाना है। तो 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, और यही हो गया आंसर। इसको समझते हैं, माइनस का 5 माइनस, और ये माइनस प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब देख लीजिए, एक माइनस है एक प्लस है, घटाना है हमें। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, और 5 माइनस में है तो माइनस का साइन लगाएंगे। इसको भी देख लीजिए, माइनस का 8 माइनस, और ये माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। एक माइनस है एक प्लस है, घटाना है हमें। 10 में से 8 घटाएंगे तो 2, और 10 ऑलरेडी प्लस में है तो ये भी प्लस में ही रहेगा, माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यह एक ट्रायंगल है, तो याद रखिएगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाले एंगल, इन तीनों एंगलों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ये 55 डिग्री और ये 65 डिग्री, कितने हो गए दोनों मिलाकर 120 हो गए, और ये पूरे कितने के होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। हमें x का वैल्यू बताना है कि क्या होगा, तो ये दोनों का सम कितना हो रहा है 120 डिग्री हो रहा है। 65 और 55 120 हो जाएंगे, तो 120 आप 180 में से घटा दो तो 0, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, तो ये वाला x कितना डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। याद रखिएगा, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री। नेक्स्ट, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम 360 डिग्री होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है जिसके 4 साइड हो और 4 कोण हो, चाहे वो जैसे भी बनते हों, होते हैं क्वाड्रिलेटरल ही होते हैं, यानी कि चतुर्भुज ही होते हैं।
अब किसी भी चतुर्भुज के चारों एंगलों का सम जो होता है 360 डिग्री होता है। अब आप तीनों को जोड़िए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तीनों एंगल मिलाकर कितने हो रहे हैं? तो देखिए 125, 110, फिर 65, जोड़ दीजिए सबको। 5 और 5 10 का 0, 1 2 और 1 कैरी 3, 4 और 6 10 का 0 कैरी 1 1 1 2 और 1 3, 300 डिग्री के हो रहे हैं भाई। कितने डिग्री के हो रहे हैं? 300 डिग्री का। 5 5 10 का 0, 1 3 2 3 4 6 10 1 3, 300 डिग्री का हो रहे हैं। अब जब ये तीनों 300 डिग्री के हैं तो पूरे जब 360 डिग्री के होते हैं तो 360 में से आप 300 घटा दीजिए तो क्या बचेगा? 60, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा मान लो x, वो कितना डिग्री का होगा? ये भी 60 डिग्री का ही होगा। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए हमें इस x का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर कोई लाइन है और ऊपर से कोई एक रे आ रहा है और दो एंगल बनाते हैं तो ये 180 डिग्री के होते हैं और इसी को क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर बोलते हैं, यानी कि रैखिक युग्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहां देख लीजिए एक लाइन है, ठीक है, ऊपर से एक रे आ रहा है जिसमें दो कोण बनते हैं, एक x बनता है, एक 135 डिग्री बनता है, एक 135 डिग्री बनता है और दूसरा x बनता है। ठीक है, जब एक लाइन आए और दो जब एंगल बनाए तो उसी को हम लीनियर पेयर कहते हैं, यानी कि रैखिक युग्म कहते हैं। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा 180 डिग्री। कैसे ये 180 डिग्री होगा? रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, याद रखिएगा अगर कोई लाइन है ऊपर से कोई एक रे आ रहा है, दो एंगल बनाते हैं तो उसी को हम लीनियर पेयर कहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए x बराबर 180 डिग्री और ये प्लस में है ना 135, इक्वल के बाहर जाएगा तो माइनस का 135 हो जाएंगे। ठीक है, ये हटाओ, ये लीनियर पेयर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो x बराबर कितने हो जाएंगे? 180 में से 135 घटा दीजिए तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4, 45 डिग्री के होंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा? 45 डिग्री का होगा। क्लियर? अब यहां देख लीजिए एक लाइन है और दो रे आ रहे हों और दो से अधिक एंगल बना रहे हों, 3 4 5 10 20 हजार लाख करोड़, तो उसको हम लीनियर पेयर नहीं कहते बल्कि उसको स्ट्रेट लाइन कहते हैं। समझ में आया? तो यहां पर हम स्ट्रेट लाइन ही लिखेंगे। हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगा, तो 3x प्लस 2x प्लस x इजकल टू 180 डिग्री। और यहाँ हम लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे। लीनियर पेयर तो तभी होते हैं जब कोई एक लाइन हो और एक रे आए और दो एंगल बनाए, लेकिन इसमें तो 1 2 3 एंगल बन रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। एक बात याद रखिएगा कि लीनियर पेयर भी 180 डिग्री का एंगल बनाता है और स्ट्रेट लाइन भी 180 डिग्री का बनाता है। ठीक है, बस लीनियर पेयर में क्या होते हैं? दो एंगल होते हैं और स्ट्रेट लाइन में दो से ज़्यादा एंगल होते हैं, चाहे आप जितना भी हो जाए। ठीक है, तो सबको जोड़िए, 3x 2x 5x और 1x 6x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिग्री बट्टे में 6, तो x बराबर कितने हो जाएंगे? 3 6 जा 6 3 जा 6 3 जा 18 और ये 0, x कितना हो जाएगा? 30 डिग्री और यही हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिक क्वेश्चंस बनाइए। जितना ज़्यादा अगर आपके बेसिक आते हैं उतना ही आपके सारे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के ठीक ठाक रहेंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस नहीं आने की वजह से ही बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं मैथमेटिक्स में। ठीक है।